तो आज रामनवमी है, तो हम बुलेटिन की शुरुआत दो तस्वीरों से करेंगे। आज आपको अभी हम जो दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसके पीछे छुपा हुआ है एक बहुत बड़ा संदेश। आप खुद समझिएगा। देखिए, दरअसल जब रामलला का भव्य सूर्य तिलक हो रहा था, तब राजनीति के दो बड़े चेहरे, एक देश के प्रधानमंत्री तो दूसरे उनके राइट हैंड माने जाने वाले, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी अपनी रैलियों में बिजी थे, व्यस्त थे। तब दोनों दिग्गजों ने कुछ इस तरह अपनी रामनवमी की शुरुआत की है। असम के नलवाड़ी से लौट रहे पीएम मोदी ने फ्लाइट में बैठकर श्री राम का सूर्य तिलक देखा, वो भी नंगे पैर। तो दूसरी तस्वीर में अमित शाह हैं, जिन्होंने कमलनाथ के गढ़ में ही प्रभु राम मंदिर पहुंचकर अपनी रामनवमी मनाई है। तो ये संदेश है, एक बहुत बड़ा संदेश है कि राजनेता चाहे चुनावी रैलियों में बिजी हो, लेकिन इस पावन पर्व पर किस तरीके से उनको बधाई देनी है, रामनवमी को किस तरीके से मनाना है, किस तरीके से इस बड़े उपलक्ष्य को मनाना है, ये भली भांति उनको आता है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और खबरों की कर देते हैं। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी 29 सीटों को जीतने का दावा कर दिया। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि बीजेपी अब की बार छिंदवाड़ा में भी फतेह हासिल करेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हमारे साथ में हैं। छिंदवाड़ा में कल रात रुके थे और छिंदवाड़ा फतेह करने की क्या तैयारी कल हुई, इन्हीं से जानते हैं। तैयारी क्या होती, चुनाव अभियान में चुनाव के भी जनता अपने बीच में हर नेता को अपनी निगाह से देखती है। यशस्वी गृह मंत्री पहली बार, हम सब पार्टी के लोग इतने गंभीर, इसके प्रमाण है कि माननीय गृह मंत्री जी बाय रोड नागपुर से यहाँ आए। मौसम खराब था, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, तो माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मैं स्वयं, हम सब लोग जनता के बीच में अपने भाजपा के चुनाव चिन्ह को लेकर अपील करने गए। जनता का प्यार दुलार अभूतपूर्व रहा है और जिस ढंग से छिंदवाड़ा का रिजल्ट आएगा वो कोई आश्चर्य नहीं कि भाजपा ऐतिहासिक वोट से जीतेगी। कांग्रेस खेमे में भगदड़ है। कल रात अमित शाह यहाँ रुके थे, क्या बाजी पलटने का काम कर गए? बड़ी भगदड़ है और बड़ी चिंता है। देखिए, कांग्रेस तो पहले से ही खोखली हो चुकी है। कांग्रेस के सारे बड़े नेता यहाँ कर उनका दल छोड़ चुके हैं, तो अब ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें कोई इस महात्मा का दम नहीं है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपनी हारी बाजी लड़ रही है। विभीषण जो हैं, जैसा कि जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनमें खासा उत्साह है और वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लंका लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं ये शब्दों पे नहीं जाता हूँ। हम तो इतना ही जानते हैं कि जो भाजपा में आता है वो दूध में शक्कर की तरह मिल जाता है और हम सब मिलकर काम करते हैं। आश्वस्त है 29 की 29 सीटों की? निश्चित रूप से आश्वस्त है, 100%। हम 29 की 29 सीट जीतेंगे, देश में 400 पार जाएंगे, माननीय मोदी जी सरकार बनाएंगे, लगातार दिख रहा है। तो देश में 400 पार जाएंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतेंगे, ऐसा दावा है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंशुल शुक्ला, विस्तार न्यूज, छिंदवाड़ा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दावा किया है कि अब की बार छिंदवाड़ा में कमल खिलने वाला है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में मोदी की लहर है। खास बातचीत में और क्या कुछ कह रहे हैं वी डी शर्मा, ये भी सुन लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी अभी हमारे साथ में हैं। छिंदवाड़ा कल रात रुके थे, अमित शाह जी आए थे और मुख्यमंत्री जी भी थे। कितना विश्वास दिखा आपको छिंदवाड़ा की जनता में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? छिंदवाड़ा की जनता ने कल जो जन समर्थन और जो उत्साह और उमंग दिखाई दी है, ये साबित करती है कि छिंदवाड़ा मोदी में हो चुका है। पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदी में है, तो छिंदवाड़ा भी इससे अछूता नहीं रह सकता। और इस बार जनता ने अपार जन समर्थन आशीर्वाद दिया। ये साबित करता है कि जनता ने मन बना लिया है कि इस बार छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा और कमल ताकत के साथ खिलेगा। और कल अमित शाह जी ने यहाँ आने के बाद तो इतिहास ही बना है। कल छिंदवाड़ा की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से बात करी जा रही है, प्रदेश की जो 29 सीटें हैं, खजुराहो सीट से लोगों को काफी आस है कि 10 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। देखिए, पूरे 29 की 29 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है
और हम चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ते हैं, चाहे खजुराहो चाहे छिंदवाड़ा, चाहे कोई कैंडिडेट सामने है या नहीं है, हमें इसकी चिंता नहीं होती। हम तो हर चुनाव गंभीरता से लड़ते हैं और प्रत्येक बूथ पर चुनावी प्रबंधन के साथ हर बूथ पर चुनाव जीतने की रणनीति है। तो वो खजुराहो में भी हर बूथ पर जीतेंगे और छिंदवाड़ा में भी जीतेंगे। इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा, 29 की 29 सीटें जीतेंगे। लेकिन वोट शेयर में मध्य प्रदेश के अंदर आप जब एनालिसिस करेंगे परिणाम आने के बाद, तब आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत और जनता का आशीर्वाद कितने अपार उसके साथ भाजपा को मिला है। तो छिंदवाड़ा भी जीतेंगे, खजुराहो भी जीतेंगे और जीत का जो अंतर होगा वो देखने लायक होगा, ऐसा दावा है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का। और मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का दावा ये लगातार कर ही रहे हैं। 29 कमल की मालाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश से भेंट की जाएगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। तो बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार छिंदवाड़ा भी फतेह करने वाली है बीजेपी। लेकिन इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है, उसे जानने के लिए आपको हम सीधे छिंदवाड़ा लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। अंचल, बीजेपी शुरुआत से ही कह रही है कि इस बार हम छिंदवाड़ा जीतने वाले हैं और बीजेपी ने छिंदवाड़ा कमलनाथ की घेराबंदी भी कर दी है। लेकिन जब अमित शाह कल रात गुजारे हैं छिंदवाड़ा में, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि इस भरोसे को, इस कॉन्फिडेंस को और भी बल मिला है बीजेपी के। अंचल, देखिए सुमित, निश्चित रूप से छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको जरूर बल मिला। और मैं कहता हूं कि अगर सामान्य तरीके से भी अगर अमित शाह जिस तरीके से रुके थे, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस के ऊपर जरूर बन गया, क्योंकि अमित शाह का कहीं रात में रुकना मतलब बड़े रणनीतिकार हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ न कुछ बाजी पलटने के लिए करके ही गए होंगे। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो कांग्रेस खेमे में देखने को मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने पदाधिकारी थे, जो नए पदाधिकारी थे, उनसे उन्होंने मुलाकात करी, विधायकों से मुलाकात करी, पूर्व विधायकों से मुलाकात करी और मुलाकात करके जीत का मंत्र दिया। सबको एकजुट होकर और चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतने का सूत्र यहां से निश्चित रूप से वो देके गए हैं। और वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, क्योंकि जब एक बड़ा नेता कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचता है और उसे मंत्र देता है। बात ये भी है अंचल, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो अमित शाह है ना, राजनीतिक चाणक्य है ना, वो हर कहीं रात नहीं गुजारते, हर कहीं एक दिन नहीं बिताते हैं। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान भी 3 रात गुजारे थे वो राजधानी भोपाल में। क्या हाल हुआ, बम्पर जीत, अप्रत्याशित जीत मिली मध्य प्रदेश में बीजेपी को। आज जब वो छिंदवाड़ा रुके हैं, तो माना जा रहा है कई नेताओं से उन्होंने बातचीत की है, जो रूठे हुए हैं उनको मनाया है और सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सख्त एक्शन होगा। अंचल, सुमित, देखिए 19 अप्रैल को प्रथम चरण के जो चुनाव होने हैं उसमें महाकौशल की लगभग 10 से 12 सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में आप मान सकते हैं कि कल वार रूम बनाया था अमित शाह ने छिंदवाड़ा को, और यहीं से पूरे चुनावी रणनीति बनाई है उनने, पूरे महाकौशल को साधा है। मात्र बात छिंदवाड़ा की नहीं है, महाकौशल की जितनी भी सीटें हैं जिन पर मतदान पहले चरण में होने हैं, उन सबको साधने का काम हुआ है। और कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया गया है, एक मैसेज दिया गया है कि एकजुट होकर आप लोग चुनाव लड़िए और इस बार हमें 29 की 29 सीटें जीतनी है। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है, क्योंकि बहुत सारे छिंदवाड़ा के अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी से वास्ता रखते थे, वो अभी चुनाव के ठीक पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का हवाला देकर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और वो खुद अपने आप को कह रहे हैं कि हाँ, हम विभीषण हैं और हम कांग्रेस की लंका लगाकर ही मानेंगे। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर लोकसभा चुनाव में भगवान राम का भी जिक्र हो रहा है। अमित शाह ने भी भगवान राम के दर्शन किए थे, मंदिर में पहुंचकर एक जगह तस्वीर भी दिखाई थी भगवान राम की। नरेंद्र मोदी ने भी आज रामनवमी पर किस तरीके से दर्शन किए हैं सभी के सामने हैं। तो एक बार फिर से भगवान राम सियासत के केंद्र में लोकसभा चुनाव में, किस तरीके से देखते हैं आप इसको अंचल?
देखिए सुमित, बिना कहे उन्होंने राम मंदिर में दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर पर कन्या पूजन किया और भगवान राम के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दौरे पर थे, उन्होंने प्लेन में ही देखा किस तरीके से भगवान राम की सूर्य तिलक किया गया है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी तो कहती है राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, और वो धर्म और कर्म दोनों ही चीजों का एक साथ मैसेज उसने दिया है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम राजनीति में हैं, जनसेवा में लगे हुए हैं। तो 29 सीटें जीतना या देश में 400 सीटें पार करने के लिए हम दौरे भी कर रहे हैं, और एक तरफ हमारी आस्था भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है, तो हम उसके साथ अपने कर्म के साथ धर्म का भी निर्वहन कर रहे हैं। और अमित शाह मंदिर जा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ अपने घर पे धर्म का भी ख्याल रखा जा रहा है बीजेपी पार्टी में। ये पूर्ण रूप से संदेश देने की कोशिश है कहीं ना कहीं। अंचल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अंचल, जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दोनों ने पहले रामनवमी की बधाई दी सभी को, इसके बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे निकले, ना किसान की आय दोगुनी हुई, ना नौजवान को रोजगार मिला, विकास के जो सपने दिखाए थे वो भी अधूरे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की, हर बात झूठी निकली। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? क्योंकि पूरा देश जानता है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे, दो चीजें हैं। एक कि वो शायद 10-15 साल बाद ओलंपिक गेम्स इंडिया लाएंगे, और दूसरा एक या दो व्यक्तियों को वो चांद पे पहुंचा देंगे। बात करें बिहार की, तो बिहार की राजनीति में फिलहाल मोबाइल चार्जिंग का मुद्दा गर्म है। दरअसल पीएम मोदी ने बिहार के गया में एक बयान दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल को युवाओं का वोट नहीं मिलेगा क्योंकि ये जमाना स्मार्टफोन का है। ऐसे में लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं होगा। अब पीएम के इस बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। सुनिए दोनों को बयान। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे दोस्तों। कि बिहार का भला इन बातों पर नहीं होगा, काम की बातों पर होगा। ये कीचड़ वाला जो फूल जो खिलता है, इससे भी मोबाइल चार्ज नहीं होता है, उनको बता दीजिए। तो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश क्षीरसागर ने ज्यादा जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने बस्तर में चुनाव के लिए पूरी तैयारी की है। सुनिए। अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी नीलेश जी हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है बस्तर में। बस्तर ऐसा इलाका है जहां नक्सल इफेक्टेड है, तो वहां किस तरीके की आप लोग की तैयारी है सर? खास तौर पे बस्तर सुदूरांचल का थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, इसीलिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी प्रथम चरण के चुनाव वहाँ पे कराए जा रहे हैं। इसके लिए प्रथम चरण के चुनाव के तारतम्य में और बस्तर क्षेत्र लोकसभा के पूरी तैयारियां हो गई है। ख़ास तौर पे अगर वहाँ के संवेदनशीलता को देखते हुए
जो हमारे कुछ बूथ्स रहते कि जहाँ पे चुनाव कराना थोड़ा प्रक्रियात्मक जटिल रहेगा और जीवित हानि होने की संभावना है, ऐसे 289 बूथ्स को हमने शिफ्ट किया गया है, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज़ की सहमति भी ली गई है और इसके साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग ने भी उसको अप्रूव किया है। इसके साथ आज क्योंकि P-3 डे भी है, 3 दिन अभी के बाद चुनाव होंगे, तो हमारे जो हेली ड्रॉपिंग का कार्य रहता है वो प्रारंभ हो चुका है। हमारे 167 बूथ्स ऐसे हैं कि जिनके यहाँ पोलिंग पार्टीज़ हम हेली ड्रॉपिंग करेंगे। लगभग 1003 पोलिंग पर्सनल को हेली ड्रॉपिंग किया जाएगा अगले 2 दिन में। इसके भी पूरी कार्रवाई अभी चालू हुई है। इसमें लगभग 75 करोड़ की ऐसी सामग्री की जब्ती की कार्रवाई अभी तक की गई है। इसमें जो हमारे ख़ासतौर पे इंड्यूसमेंट की श्रेणी में जो साड़ियाँ हो या कुछ छोटे टाइप के गहने, वॉचेस, मोबाइल, इस तरह की जो सामग्री जिसको इंड्यूसमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो भी 10-15 करोड़ की जब्ती हुआ है। इस तरह से ये जो पूरे डिफरेंट चीज़ें हैं उनको जब्ती की कार्रवाई लगातार विभिन्न हमारे जो जिले हैं वो कर रहे हैं। तो आपने सुना नीलेश जी हैं जो बता रहे हैं कि बस्तर के लिए कितना निर्वाचन आयोग तैयार है। इसके अलावा जो सामग्रियां लगातार जब्त की जा रही है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। कैमरा पर्सन किशन के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो आज शाम को पहले चरण के लिए मतदान का शोर खत्म हो जाएगा, प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद से ही चुनाव आयोग पूरी तरह मुस्तैद है। इस दौरान कई कार्रवाइयां हुई हैं। चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने सुनी। देश में लोकसभा चुनाव करीब है। मध्य प्रदेश में भी 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। पहले चरण का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को, वहीं आखिरी चरण का 13 मई को होना है। ऐसे में जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है, लगातार कई जगह जब्ती भी हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं अनुपम राजन जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से पूरी कार्यवाही हो रही है, कितनी जब्ती हो चुकी है अभी तक? देखिए, आचार संहिता लगने के बाद से लगातार जो हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं या जो राज्य के अंदर जो नाके हम लोगों ने लगा रखे हैं उन पे टीमें हमारी लगातार 24 घंटे काम कर रही हैं। जो हमारी SST की टीमें हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं, पुलिस के लोग हैं, इनकम टैक्स, सेंट्रल GST, स्टेट GST, सभी एजेंसीज समन्वय के साथ काम कर रही हैं और इन सभी के सहयोग से अभी तक हम लोगों ने करीब 117 करोड़ रुपए मूल्य की सामग्री जब्त की है, जिसमें नकद भी है, जिसमें शराब भी है, कुछ ड्रग्स भी हैं, प्रेशस मेटल्स हैं और जो फ्रीबीज हैं वो हैं। सर, छिंदवाड़ा में भी लगातार अभी जब्ती हुई है कुछ दिन पहले, और छिंदवाड़ा में जिस तरह से जब्ती को लेकर कांग्रेस सवाल उठाई, तो उस हिसाब से छिंदवाड़ा में क्या तैयारी है? छिंदवाड़ा में किस तरह से, क्योंकि पहले चरण में छिंदवाड़ा में चुनाव है, छिंदवाड़ा में लगातार मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है। जैसा मैंने बताया आपको कि जहाँ भी पहले चरण में चुनाव है 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, उनमें जितने भी नाके हैं हमारे उन पे हम चेकिंग करते हैं। इसके अलावा जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं वो चेकिंग करती हैं। पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिलती है उसके आधार पे वो कार्रवाई करते हैं। इनकम टैक्स को कोई अलग से जानकारी प्राप्त होती है, कोई लोकल इंटेलिजेंस होता है, उसके आधार पे कार्रवाई करते हैं। तो सभी ज़िलों में, सब जहाँ भी चुनाव है वहाँ ये कार्रवाई की जा रही है। अनुपम राजन ने साथ ही ये कहा कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और पोलिंग बूथ पे आए, ताकि वोटिंग परसेंटेज जो है मध्य प्रदेश में हमेशा से अच्छा रहा, इस बार भी अच्छा रहे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।